सभी साथियों को राम राम भैया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, बहुत दिनों के बाद लौटे हैं भाई। अपनी हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट है नेशनल जीके के अंदर, और उसमें हमारी 3 से 4 क्लासों के अंदर हमारी कंप्लीट हिस्ट्री हो जाएगी। तो आज जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी फैक्ट्स को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो आपको आपके भाई की इस मेहनत को अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट के तौर पर आपको वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के पास शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। ठीक है साथियों, मैंने आपको पहले भी कहा कि सीईटी से पहले लगभग सारा सिलेबस करवा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीईटी से पहले करवा देंगे तो करवा देंगे, ठीक है। जो कहा है वो करेंगे भाई, ठीक है। तो भाई जो महत्वपूर्ण बिंदु है स्वतंत्रता संघर्ष के, उनके बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन होता है, जो प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया। 72 सदस्यों ने भाग लिया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई अधिवेशन हुआ था, मुंबई में हुआ था यह प्रथम अधिवेशन। पहले यह भाई पूना में होना था, पहले पूना में होना था, पूना में होना था, परंतु प्लेग फैलने से वहां पर यह स्थगित हो गया, और फैलने से यह मुंबई में हुआ। मुंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता इसकी किसने की? WC व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी। ठीक है, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। बंगाल विभाजन घोषणा कब होती है? 20 जुलाई 1905। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाया। आंदोलन स्टार्ट कब किया? 1905। इसी दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा। गीत कौन सा? अमर सोनार बंगला, जो बाद में चल के जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना। ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय
कौन था? भारतीय। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। स्वराज की सर्वप्रथम मांग इन्होंने की। स्वराज की मांग सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है फिन्सबरी से चुनाव लड़ते हैं भाई। ब्रिटिश हाउस का कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय था। यह स्टेटमेंट किसने दी थी भाई? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। पदों के भूखे हैं। यह किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह स्टेटमेंट दी थी भाई। ठीक है। कब की थी भाई? ये जो है 1906 में की थी भाई। सर्वप्रथम स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए सर्वप्रथम जो है स्वराज की मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। ये पूछा जाता है गणपति उत्सव का प्रारंभ 1894 में सर्वप्रथम किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। गंगाधर तिलक। ठीक है। शिवाजी उत्सव का प्रारंभ भी जो है 1895 में का प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोल ने बीजी तिलक बाल गंगाधर बीजी तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गई। ठीक है। 16 अगस्त 1905 को कांग्रेस ने पूरे बंगाल में शोक दिवस बना गई। शोक दिवस बंगाल विभाजन उसमें भाई शोक दिवस बनाया। ठीक है। बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुसलमान को विभाजित करना। हिंदू मुसलमान को अलग करना। एक एग्जाम में आता है भाई कामागाटामारू प्रकरण क्या था? ये 1914 में होता है। 1914 में ये प्रकरण घटित होता है। इसके तहत भाई कुछ भारतीय लोगों के कनाडा जो देश है, कनाडा
प्रवेश को लेकर आंदोलन होता है, आंदोलन होता है। ठीक है, तो इनको नोट डाउन करो भाई अच्छे तरीके से। देखो ये फैक्ट्स है कुछ जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो घटित होते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। यह है अधिवेशन स्टार्टिंग में भाई पुणे में होना था, लेकिन वहां पर प्लेग फैल गया था, प्लेग की बीमारी जो फैल गई थी, उसके कारण यह स्थगित हो गया और मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यह अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? 20 जुलाई 1905 को। इसके विरोध में कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की 1905 में। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा अमार सोनार बंगला, जो बाद में चल के भाई जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है, 16 अगस्त 1900, इसके बाद इन चीजों को देखा। 16 अगस्त 1905 को कांग्रेस ने पूरे बंगाल में शोक दिवस बनाया भाई। बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुसलमानों को अलग करना। ठीक है, ब्रिटिश हाउस का कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज की मांग कब की? 1906 में, जब इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की। सर्वप्रथम इन्होंने स्वराज की मांग की। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह स्टेटमेंट किसने दी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने दी। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ क्रमशः 1894 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता है। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। ठीक है, कामागाटामारू प्रकरण होता है 1914 में। यह प्रकरण क्या था? कुछ भारतीय लोगों के कनाडा प्रवेश को लेकर आंदोलन होता है भाई। ठीक है, तो इन फैक्ट्स को अच्छे तरीके से नोट डाउन करो, फिर बढ़ेंगे आगे भाई। भाई नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, एक दो तीन क्लासों के अंदर जो है आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी भाई। उसके बाद कमेंट्स में बता दियो कौन सा पोर्शन स्टार्ट करना, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटी करें, इस कमेंट के द्वारा बता दियो भाई कौन सा पोर्शन स्टार्ट करें इसके बाद। ठीक है, एक है ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण किसको? तृतीय चरण 1919 से लेकर 1947 को बोला जाता है और इसको गांधी युग भी बोलते हैं। गांधी युग भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को भारत से लौटे, को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है, 9 जनवरी को ये लौटे थे। इस उपलक्ष्य में एक दिवस मनाया जाता है। उस दिवस को हम क्या कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में? ठीक है, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है वो, उसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। ठीक है, इन्होंने गुरु बनाया अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया भाई, गोखले को बनाया। ठीक है,
इनका गुरु जो है, इनके राजनीतिक गुरु जो है, इनके राजनीतिक गुरु जो है कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, ये जो है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे भाई, दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, ये वहां पर 21 वर्षों तक रहते हैं भाई, आप पढ़ा के देख लो। ठीक है, 21 वर्षों तक जो है वहां पर रहते हैं। 1904 में गांधी जी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना डरबन में करते हैं, डरबन में करते हैं। ठीक है, जन्म भाई गांधी जी का लिख लो, 2 अक्टूबर 1869 को भाई पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर जो गुजरात में हुई, वहां पर इनका जन्म हुआ था। विवाह होता भाई इनका, विवाह 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष आयु में किसके साथ? कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह होता है। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है ब्रिटिश साम्राज्य को भाई युद्धों में सहायता प्रदान की। उसके उपलक्ष्य में ब्रिटिश सरकार ने जो है केसर ए हिंद की उपाधि दी। ठीक है, सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी कब करते हैं? 1917 में चंपारण बिहार में करते हैं। ठीक है, 1917-18 में भाई 1917-18 में गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन खेड़ा किसान आंदोलन तथा
अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया भाई, नेतृत्व किया। यहीं पर इन्होंने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की भाई, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947 के बीच को कहा जाता है। इसको गांधी युग भी कहा जाता है। इसमें गांधी जी द्वारा किए गए प्रयासों आंदोलनों को पढ़ते हैं। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे वो? 1893 में जाते हैं, गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। इनके राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का नाम महादेव गोविंद रानाडे था भाई। 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की डरबन में। इनका जन्म कब होता? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। ब्रिटिश जो सरकार को युद्धों में इन्होंने सहायता प्रदान की। उसी चक्कर में ब्रिटिश सरकार इनको केसरी हिंद की उपाधि से नवाजती है। सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में यह चंपारण किसान आंदोलन में करते हैं। 1917-18 में गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इन फैक्ट्स को देखो भाई, नोट डाउन करो, फिर बढ़ेंगे आगे। रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं भाई, 1919। ठीक है, यह एक्ट सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पारित किया। ठीक है, इसके तहत भाई किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी सरकार द्वारा बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था भाई, गिरफ्तार किया जाता। इसके विरोध में भाई, इसके विरोध में ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। सत्याग्रह करने का निश्चय किया। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को भाई 6 अप्रैल
1919 को सभी जगह हड़तालें की गई, सभी जगह जो है हड़तालें की गई, हड़तालें की गई। ठीक है। गांधी जी को 9 अप्रैल 1919 को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब पढ़ते हैं भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड। ठीक है। ये कब होता है? 1919 में। ठीक है। रोलेट एक्ट के विरोध में भाई जगह जगह पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इस दौरान भाई इसी दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया भाई, गिरफ्तार किया। ठीक है। उसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई। ठीक है। जो कमांडर जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस गोलाबारी में भाई हजारों लोग मरे, यानी सरकारी जो ब्रिटिश रिपोर्ट कहती है वो तो 400 लोग, लेकिन हजारों लोग मारे गए थे भाई। ठीक है। एक्चुअल डाटा मारे गए। ठीक है। जो ब्रिटिश रिपोर्ट थी उसमें तो 400 लोग कह रहे थे और 2000 घायल कह रहे थे, लेकिन भाई जो है इस हत्याकांड विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि, नाइट या सर की उपाधि, नाइट उपाधि वापिस की। महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापिस की भाई। जांच हेतु जो है हंटर आयोग बनाया और इस आयोग ने भाई इस कृत्य को वैध बताया था। यानी कमाल की बात है, देख लो। खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है मोहम्मद अली
मोहम्मद अली व शौकत अली ने 1919 में की भाई, 1919 में की। ठीक है, आंदोलन करने का कारण क्या था? तुर्की के खलीफा का अपमान किया भाई, अपमान अंग्रेजों द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने भी किया। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देखो भाई, रोलेट एक्ट क्या था? यह एक्ट सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पारित किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी सरकार द्वारा बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1919 को सभी जगह हड़तालें की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 1919 में होता है, 13 अप्रैल 1919 को। रोलेट एक्ट विरोध के दौरान पंजाब के यानी जगह जगह पर भाई जनसभाएं आयोजित हो रही थी। इसी चक्कर में भाई जो है लोकप्रिय नेता पंजाब के डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई। कमांडर जनरल डायल ने निहत्थी भीड़ पर जो है गोलियां चलवा दी और जो सरकारी रिपोर्ट कहती है उसमें कहते हैं 400 लोग मारे गए, 2000 के करीब घायल हुए, लेकिन असलियत कुछ हो रही थी भाई, हजारों लोग मारे गए थे। बहुत ही बड़ा हत्याकांड था, नरसंहार था ये। ठीक है, और इसकी जांच हेतु हंटर आयोग बनाया गया। लेकिन एक यानी अजीब बात यह है कि जो ये आयोग बनाया गया, इन्होंने जो जनरल डायर के कृत्य को वैध बताया था, जो ये इन्होंने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई थी, इतने हजारों लोग को मरवाया था, इस कृत्य को वैध करार दिया गया, यानी जो किया सही किया, ऐसा इस हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, इसकी शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने 1919 में की। तुर्की के खलीफा का अपमान किया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसी चक्कर में भाई खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है। इसका समर्थन गांधी जी ने भी किया था। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे भाई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना भाई, अपने साथियों के पास शेयर करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।